बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या कुरान और मौजूदा बाइबल एक हो सकते हैं? कि ये बाइबल वही बाइबल है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी? अगर हम इस बाइबल का जायज़ा लें, इसका मुताला करें, कोई समझदार इंसान होगा वह इस किताब को वो किताब कह ही नहीं सकता जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। आज की वीडियो में हम चंद ऐसी आयात का जिक्र करेंगे कि अगर उन आयात का मुताला किया जाए तो किसी तरफ से भी किसी वहम में आ ही नहीं सकता कि ये वही बाइबल है जो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। सूरत तकवीन आयत नंबर 1 में लिखते हैं कि जब रोए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है और जिनको उन्होंने चुना और उनसे ब्याह किया। यानी कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए औलाद को साबित कर रहे हैं। और एक और सूरत जिसका नाम सूरत तकवीन है, उसकी आयत नंबर 6 में ये लिखते हैं कि तब खुदावन ज़मीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और उसके दिल में गम किया। यानी कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए एक ऐब को साबित कर रहे हैं। क्या इस आयत को पढ़कर, इसका मुताला कर कर इस बात को साबित किया जा सकता है कि ये वही बाइबल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की? इस तरह की बेशुमार और आयत है जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ऐब को साबित किया जा रहा है। और इसके साथ साथ बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला के ऊपर ही नहीं, बल्कि अंबिया के ऊपर भी इस तरह बहुत सारे आयत के अंदर अय्यूब को साबित किया जा रहा है। सूरत तकवीन की आयत नंबर 1 तक 37 से लेकर इन आयत के अंदर भी लूत अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई जा रही है कि अगर बंदा इन आयत का मुताला करे, उसको मुताला कर कर बंदा कह ही नहीं सकता कि ये वही बाइबल है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई। इसी तरह इनके नुस्खों में भी बहुत ज़्यादा तादाद है। मैं चंद मिसालें ऐसी पेश करूँगा कि एक नुस्खे में कुछ और लिखा होगा और अगले नुस्खे में उसी आयत का कुछ और लिखा होगा। जैसा कि सूरत तकवीन आयत नंबर 12 में लिखते हैं कि वो गोरखर सा आदमी होगा, और दूसरे नुस्खे में लिखते हैं कि वो गोरखर की तरह आज़ाद मर्द होगा। यानी कि एक नुस्खे में अल्फाज कुछ और है और दूसरे नुस्खे में अल्फाज कुछ और है। इसी तरह सूरत तकवीन की आयत नंबर 12 के एक नुस्खे में लिखते हैं कि वो अपने सब भाइयों का दुश्मन रहेगा, और अगले नुस्खे में ये लिखा जाता है कि वो अपने भाइयों के सामने बसा रहेगा। अब नाजरीन, अगर इन आयात का इनका मुताला किया जाए तो कोई समझदार इंसान ये कह ही नहीं सकता कि ये वही बाइबल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की। ये तो मैंने चंद आयात, चंद मिसालें पेश की। अगर हम पूरी बाइबल का मुताला करें तो हमें पूरी बाइबल के हर सफ़े में ऐसी आयात मिलेगी कि जिनको देखकर हम कह ही नहीं सकते कि वही बाइबल है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की।